नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और ये वीडियो लेक्चर्स ऐसा वीडियो हमारा होगा जो बहुत अपने आप में खास होगा, क्योंकि इसके वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। 2026 एग्जाम के लिए बायोलॉजी का जैप प्रक्रम से हमने कुछ टॉपिक्स को उठाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इससे पहले हमने बताया था कि स्वपोषी पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि एक यह प्रोसेस है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं उस प्रक्रिया का नाम रखा गया है फोटोसिंथेसिस। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बार्न। वो बार्न साहब ने 1898 ईस्वी में पौधे की इस प्रक्रिया का नाम फोटोसिंथेसिस रखा था। यानी यह क्या प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। लिख देता हूं मैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधा, मैं एक मिनट माइक देख लेता हूँ, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, जैसे ये पेड़ पौधा आपने देखा, ये एक पेड़ पौधा है जिसका ये जड़ है और इस जड़ में मैंने मान लिया ये सारी रूट्स हैं। तो इसको भोजन बनाने के लिए जो जो चीज़ आवश्यकता होती हैं, मान लीजिए इसको CO2 की आवश्यकता है, तो ये CO2 कहाँ से ले लेगा? वातावरण से ले लेगा। इसको सूर्य की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, तो वो एनर्जी इसको कहाँ से मिल जाएगी? सूर्य से मिल जाएगी। फिर इसको जल की आवश्यकता है तो ये इसको रूट्स के माध्यम से मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इस प्रक्रिया में वह CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, CO2 वातावरण से, उसके बाद जल रूट के द्वारा, जड़ या रूट से, कॉमा, उसके बाद क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमने क्या कहा कि इस प्रक्रिया में CO2 वातावरण से, जल रूट से, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया के उपस्थिति में संपन्न होता है। कैसे संपन्न होता है वो जरा देखिए। जैसे इसने ले लिया CO2 और इसने ले लिया H2O और ऊपर हमारा क्लोरोफिल है और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये खाना बनाएगा C6H12O6 और बदले में देगा O2। अब यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 6 है, तो मैं यहाँ 6 बना देता हूँ। हाइड्रोजन 12 हो गया और एक 13 हो गया। यहाँ मैं 12 करता हूँ तो एक और हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए मैं 6 से गुना करूँगा, तो यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 12, तो ये आराम से पूर जाएंगे। इसका मतलब है कि बाई प्रोडक्ट्स हमें, अच्छा ये जो हमें इसे कहा जाता है ग्लूकोज। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा पौधा क्या करता है? अपना भोजन को तैयार करता है। इस प्रक्रिया के लिए उसे CO2 की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया के लिए उसे क्या आवश्यकता पड़ती है? CO2 की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है और क्लोरोफिल की पत्तियों में जो पाया जाता है वो। और ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब ये जो ग्लूकोज होता है साथियों, ये फोटोसिंथेसिस होने के बाद इस खाना को ये स्टोर करती हैं। स्टोर
जो खाना को ये करती हैं, ये क्लोरोफिल, ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर होती है पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। लेकिन यही ग्लूकोज जो होती है ये एक मैन जो होता है उसके अंदर स्टोर होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। इस प्रकार से हमने इसको देखा। इस प्रक्रिया को 1898 ईस्वी में बार्न्स नाम की व्यक्ति ने दिया था नाम फोटोसिंथेसिस। बार्न्स नाम की वैज्ञानिक ने इसे फोटोसिंथेसिस दिया था। अब ध्यान रखेंगे आपको कि सूर्य न तो रात में होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो रात को संपन्न नहीं होती है। रात को संपन्न यह नहीं होती है, यानी अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसे क्या कहा जाता है कि अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। चूँकि मेरे बच्चे क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? हरे पत्तियों में ज़्यादातर पाया जाता है, जिस कारण से पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक माना जाता है, क्योंकि उसमें जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आइए मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन को तैयार करते हैं। हरे पेड़ पौधा अपने भोजन को तैयार करने के लिए उन्हें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें आवश्यकता होती है जल, और उसे आवश्यकता होती है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की। इनकी उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करती हैं और बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हमें वो जल की प्राप्ति देते हैं। ये जो जल होता है ये हाइड्रोजन के विघटन से हमें प्राप्त होते हैं, जल के विघटन से हमें प्राप्त होती हैं। जब ये ग्लूकोज जो होता है खाना बनने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बचते हैं वो पेड़ पौधा अपने अंदर स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, जबकि आदमी जो होता है इस ग्लूकोज को अपने अंदर ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे और ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरी नंबर मिल जाएगी। मिलते फिर नए वीडियोज़ के साथ और वहाँ पे समझेंगे कि आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होती हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।